अथर्व फाउंडेशन के माध्यम से रिटायर्ड कमांडो मधुसूदन सर्वे को इलेक्ट्रॉनिक पैड डोनेट किया। अथर्व फाउंडेशन द्वारा बोरीवली पश्चिम विट्टी इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में रिटायर्ड पैरा कमांडो मधुसूदन सर्वे को सशस्त्र बल अधिकारियों और पूर्व सैनिकों की उपस्थिति में हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक कृत्रिम पैर दिया गया। कमांडो मधुसूदन सुर्वे ने देश की रक्षा करते हुए युद्ध में एक पैर खो दिया था। कमांडो मधुसूदन सुर्वे कारगिल युद्ध में भी शामिल हुए थे। कमांडो मधुसूदन सुर्वे युद्ध हुए घटनाओं की कहानियां जनता को सुनाई, जिसे सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। अथर्व फाउंडेशन के अध्यक्ष और बोरीवली के विधायक सुनील राणे ने कहा कि भारतीय सेना देश के प्रति त्याग, साहस और प्रेम का प्रतीक है और सशस्त्र बल के जवान देशभक्त होने की प्रेरणा के स्रोत है। उन्होंने पूर्व सैनिकों और सशस्त्र बलों के जवानों को राष्ट्र की सेवा के लिए धन्यवाद दिया। बोरीवली विधायक सुनील राणे अध्यक्ष अथर्व फाउंडेशन के नेतृत्व में अथर्व फाउंडेशन का उद्देश्य महिलाओं, बच्चों और युवाओं को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि सभी सम्मान से जीवन जी सके। अथर्व फाउंडेशन भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा, शहीद के परिवारों की मदद, महिला सशक्तिकरण और खिलाड़ियों को उनके लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने में मदद करने जैसी महान पहलों के लिए कार्य कर रहा है। मुंबई से आजाद भारत समाचार के लिए सुबोध कवड़कर की रिपोर्ट। आज अथर्व फाउंडेशन के माध्यम से हमारे देश के सैनिक और शौर्य चक्र विजेता, जिन्होंने कारगिल के युद्ध से लेके बहुत सारे ऑपरेशनों में हिस्सा लिया, ऐसे हमारे शूरवीर कमांडो श्री मधुसूदन सुर्वे, इन्होंने एक ऑपरेशन में अपने एक पैर को खो दिया था। आज अथर्व फाउंडेशन के माध्यम से उनको इलेक्ट्रॉनिक पाँव देने का कार्यक्रम था। इसके लिए हमारे साथ कर्नल राजे, श्री उन्नी कृष्णन, मेजर मनोज सिन्हा, श्रीमती वर्षा राणे और परेश गांधी उपस्थित है। हम सब जानते हैं कि देश की सेवा करते समय बहुत सारे हमारे सैनिक जख्मी होते हैं। बहुत सारे सैनिक इस देश की सीमा को सुरक्षित रखते समय अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं और ये देश के तिरंगे की हिफाजत करते समय, अपने प्राणों का बलिदान करते समय अपने प्राणों की कुर्बानी कर देते हैं। ऐसे समय के पश्चात उनके परिवार तक पहुंचने का काम अथर्व फाउंडेशन पिछले 12 वर्षों से करती है। चाहे शहीदों के परिवार के साथ जाते हुए उनको मिलना, या फिर शहीदों के बेटियों को आधुनिकता से पढ़ाने के लिए उन तक कंप्यूटर पहुंचाना। देश भर के अलग अलग हिस्सों में मैं स्वयं जाता हूं और हमारे देश के उन शूरवीरों की कहानी आज के हमारे इस पीढ़ी को बताने के लिए हम प्रयास करते हैं। और इसके लिए उसी सीढ़ी का एक प्रयास हमारे शूरवीर कमांडो मधुसूदन सुर्वे जी को, जब हमने ये पैर देने का निर्णय किया, इलेक्ट्रॉनिक पैर देने का निर्णय किया, तो हमें लगा कि ये देश भर के हमारे सैनिक हैं जो हमारे भारतीय लोगों के लिए प्रेरणा देते हैं। लगातार देश भर की चिंताएं बढ़ाने वाला संकेत जब हमें मिलता है, चाहे वो चीन की गलवान घाटी में हिंसक झड़प में बलिदान करने वाले, शहीद होने वाले हमारे सैनिक, या फिर देश की सीमा सुरक्षित रखते समय पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ शूरता से, वीरता से लड़ने वाले हमारे सैनिक, ऐसे सभी सैनिकों के लिए, उनके परिवार के लिए काम करने वाला अथर्व फाउंडेशन आज हमारे साथ विशेष रूप से कमांडो मधुसूदन सुर्वे उपस्थित है। महाराष्ट्र में सैनिक शहीद होने के पश्चात उसके परिवार को, जिसे अनुदान कहते हैं, वो 8.5 लाख रुपया मिलता था। सिर्फ विचार करो, ये महाराष्ट्र का सैनिक देश भर में, चाहे वो आतंकवादियों के साथ जूझता है, चाहे वो 1962 की लड़ाई हो, 65 की हो, 71 की हो, 84 की हो, 99 की हो, हर तरफ महाराष्ट्र का सैनिक और पूरे देश भर का सैनिक, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, चंडीगढ़ हो, अलग अलग राज्यों से सैनिक निकलता है। महाराष्ट्र से भी सैनिक निकलता है। महाराष्ट्र के है तो हमने महाराष्ट्र के तभी के मुख्यमंत्री से गुहार लगाई थी कि हमारा महाराष्ट्र का सैनिक शहीद हो जाता है, उसके परिवार को हम 8.5 लाख रुपए की राशि अनुदान के रूप में देते हैं। ये बहुत कम है। तो देवेंद्र जी ने तुरंत मुख्यमंत्री इस नाते 31 जनवरी 2018 को इस राशि को 25 लाख किया था। 31 जनवरी 2019 को इसको 50 लाख किया था। 26 जुलाई 2019 को षणमुखानंद के कार्यक्रम में इसको 1 करोड़ किया था। और जिसको हम कहते हैं 2 हेक्टर जमीन भी अपने शहीद सैनिक को, परिवार को देने का निर्णय
हमारे उस सरकार ने किया था, जो आज भी जारी है, उसकी सूची मेरे पास आती है। हालांकि ये कार्यक्रम उस सूची को दिखाने का नहीं है, लेकिन फर्क यूपी में और एनडीए में है। तो एनडीए ये देश के सैनिकों के सम्मान में लगातार आगे बढ़ चढ़ के काम करता है। जो भी बड़े बड़े जो नेता ये है वो बोलते हैं कि मैं ये करने वाला हूं, लेकिन उसके बाद मैं कुछ बोला नहीं। उन्होंने शिंदे सर को बोला।